जेएलकेएम ने घाटशिला उपचुनाव में अब तक अपने उम्मीदवार के ऐलान नहीं किए हैं, लेकिन जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जयराम महतो के बगल में है, वो हैं रामदास मुर्मू। पिछले विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम से घाटशिला में चुनाव लड़े हुए थे, हालांकि तीसरे नंबर पर आए थे और उन्हें हार मिली थी उन्हें। लेकिन इस बार अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो एक बार फिर से उन्होंने अपनी दावेदारी दे दी है, जनता से संवाद कर रहे हैं। और ये मेरे नज़रिए से, मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा है, थोड़ा सा देखा है रामदास मुर्मू के बारे में, तो मुझे एक स्वच्छ, एक बेहतर नेता लगे वो। और सबसे अच्छी खास बात है कि उन पे अब तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। और उनके संपत्ति के बारे में देखिए तो महज 2 लाख रुपए उनके पास है। अब सोचिए कि इतना ईमानदार कोई नेता अगर है तो क्यों नहीं जेएलकेएम और जयराम महतो इन्हें चुनाव में उतारे, उन्हें टिकट दे। और मेरे नज़रिए में रामदास मुर्मू सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं जेएलकेएम से। ये उनका रिकॉर्ड है, देखिए मैं आपको कई तस्वीरों के जरिए बता रहा हूँ। और जब से उपचुनाव की घाटशिला में सुगबुगाहट हुई है, रामदास मुर्मू थोड़े से एक्टिव नज़र आने लगे हैं। एक्टिव इन द सेंस कि जनता से वो संवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत के दौरान ही अब ये एक चीज़ छनकर सामने आ रही है कि क्या जयराम महतो ने सांकेतिक रूप से रामदास मुर्मू को ये स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, जेएलकेएम की तरफ से आप उम्मीदवार होंगे। और शायद उनके तरफ से सिंबॉलिक मैसेज मिलने के बाद रामदास मुर्मू चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, जेएलकेएम की नीतियों को बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि देखिए भाई, एक विधायक जिस पार्टी के है वो सदन में किस तरह आपके मुद्दों को, लागू के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को ईमानदारी से और ठोस नीतियों की तरह वो उठाता है आवाज़, तो फिर क्यों नहीं जेएलकेएम पर घाटशिला में भरोसा किया जाए। तो एक तरह से मास अपीलिंग, लोगों से मिलना। और जयराम है तो शायद इसी नेचर से जाने जाते हैं कि लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं। रामदास मुर्मू की भी पहचान बहुत ज़बरदस्त है, एक नेता के साथ साथ वो शिक्षक भी हैं। और कई लोगों को जेएसएससी सीजीएल वगैरह जब चीज़ें होती हैं उसमें पढ़ाते भी हैं, बेहतर टीचर भी माने जाते हैं। तो इस लिहाज से एक, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में या किसी भी तरह उन पर क्राइम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, संपत्ति नहीं है उनके पास ज़्यादा। और यही एक तो ईमानदार और स्वच्छ नेता की पहचान होती है। और जेएलकेएम को इससे बड़ा कोई अगर कैंडिडेट मिलता है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रामदास मुर्मू से बेहतर कोई कैंडिडेट हो सकते हैं। मेरे नज़र में नहीं है, मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा, इस लिहाज से आपके नज़र में कौन है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।